हमें अधिकार नहीं दे रहा था, उस अधिकार के लिए वो लड़ रहे थे। बुद्ध राजा के लड़के थे, राजपाट छोड़ के हमारे समाज में, हमारे समाज के हक और अधिकार दिलवाने के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए। ज्योतिबा राव फूले, मैं तो उनके घर गया हूँ, देखा हूँ, महाराष्ट्र पूना के रहने वाले थे। उस समय में लगभग आज से 200 वर्ष पहले उनका खपड़ा का मकान था। अब बताइए, जिसके पास खपड़ा का मकान रहा होगा उस समय, वो गरीब रहा होगा? नहीं रहा होगा ना। मगर वह व्यक्ति अपना घर छोड़ दिए इसलिए कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ा लिखा के बुद्धिजीवी बनाने के लिए। और उनके पिताजी ने क्या कहा, या तो इनको पढ़ाना छोड़ दो बच्चों को, या तो हमारा घर छोड़ दो। ज्योतिबा राव फूले ने कहा कि पिताजी मैं आपका घर छोड़ सकता हूँ, पर इन लोगों के जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, इनके बच्चों को पढ़ाना मैं नहीं छोड़ूंगा। और उस शिक्षा की बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। ये ज्योतिबा राव फूले का दिन। पर ब्राह्मणों ने क्या कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथ रीति रिवाजों के हिसाब से, ब्राह्मण हमेशा हिंदू कहता है, ब्राह्मण कहेगा कि ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए वो कहता है हिंदू धर्म ग्रंथ है। और हिंदू जब कहता है तो आप कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ है। तो उस रीति रिवाज के हिसाब से वो कहता था कि महिलाओं को तो घर का ही खाना बनाने के काम है ना, इनका बच्चा पैदा करने का काम है, इनको पढ़ लिख कर ये क्या करेंगी। पर आज पढ़ लिख के महिलाएं IAS PCS बन रही कि नहीं। एक जिला चलाने का काम, एक देश चलाने का काम। आप सुने होंगे ब्राह्मण कभी किसी धर्म ग्रंथ को नहीं मानता, इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री को शिक्षा नहीं देना चाहिए। पर जो ही इस देश में शिक्षा का आंदोलन चला तो सबसे पहले इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ाकर और इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और हमारे लोग आज भी अभी सोच रहे हैं, अरे लड़कनियां स्कूल जाई हैं कुल तो बिगड़ जाई हैं, यानी शिक्षित हो कुल तो बिगड़ जाई हैं। हमारे लोगों के दिमाग में ऐसा घुसा है। पर वह उस पहले पढ़ा के इस देश के प्रधानमंत्री बना दिया। दुनिया में नाम होता है कि इंदिरा गांधी को लोग नाम जानते हैं, हमारे दादा परदादा को कोई नाम नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? कि अनपढ़ और गंवार थे, गंवार को कोई पूछता नहीं है। शिक्षा होगा तो आपका बच्चा 10 लोगों में खड़ा होकर बोलेगा, 10 लोग जानेंगे। और नहीं शिक्षा रहेगा तो कोई नहीं जानेगा। तो जरूरत है इस देश में हम लोगों को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और इतिहास की जानकारी रखें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। मैं 99% कुशवाहा लोगों को कहता हूं कि आप अपने इतिहास को नहीं जानते। इस देश को अगर जो विश्व गुरु का दर्जा किसी ने दिलवाया तो बुद्ध कौन थे? कुशवाहा। शाक्य मुनि कहे जाते थे। टाइटिल है कुशवाहों में शाक्य, सैनी, माली, कुशवाहा, इस तरह से तमाम टाइटिल है। तो विश्व गुरु का भारत के दर्जा दिलाने वाले बुद्ध थे। और विश्व विजेता का दर्जा दिलाने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जब विश्व के जीतते हुए सिकंदर भारत पे आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय अपने तलवार के दम पे उसको नाकेला से उसको वापस करना पड़ा और इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। और 7 खाड़ी देश उसका सेनापति था सेलुकस, अपने लड़की से शादी किया और शादी करने के बाद 7 खाड़ी देश दहेज में देकर गया था। ये मौर्य का इतिहास है। पर आजकल के कुशवाहा कहाँ जान रहा है? अपने इतिहास को नहीं जान रहा है। वो क्या कर रहा है? तो दुश्मन का जाकर पैर धो रहा है और दुश्मन के जाके पैर पूज रहा है और दुश्मन से रास्ता पूछता है कि बता दो भैया हमारा कल्याण कैसे हुई। अरे मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले मेरे पुरखों ने ब्राह्मणों को चेला बनाने का काम किया। आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं ना कि बुद्ध के 5 पहले चेला ब्राह्मण थे। तो बुद्ध कौन थे? कुशवाहा। और 5 ब्राह्मणों के चेला बनाए। आज कुशवाहा समाज किसका चेला बन रहा है? बबने के। कभी ये बताइए कि अगर जो किसी रास्ते में आप फंस गए हो, अंधेरी रात हो, आपको पता ना चले कि रास्ता किधर है और कोई व्यक्ति मिल जाओ आपका दुश्मन है, उससे रास्ता पूछे तो सही बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। रास्ता ऐसा बताएगा कि आप वहीं जाकर सर्वनाश हो जाए आपका। वही काम इस देश में कर रहा है। आज अगर जो कुशवाहा समाज, मौर्य समाज के लोग अपने इतिहास को जान जाए तो सबसे पहले ब्राह्मणों का पतन हो जाएगा। अगर जो उसका व्यवस्था अगर जो जीवित है तो कुशवाहा समाज के ऊपर जीवित है। थोड़ा पानी पी लीजिए। आप लोग कितने लोग इसमें सुने हैं बाबू जगदेव कुशवाहा का नाम?
कोई सुना है? आपका नहीं सुने। अभी 5 सितंबर का उनका पुण्यतिथि था। बाबू जगदेव कुशवाहा यही बिहार के रहने वाले थे और उनको बिहार का लेनिन कहा जाता था। और बाबू जगदेव कुशवाहा इस देश में एक नारा दिए थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, सत्ता छोड़ो ऐ बेईमानो, भारत देश हमारा है। वो किसके विरोध में लड़ रहे थे? हमारे भारत के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC के लोग, जैसे धोबी चमार पासी कोयरी कोहार लोहार, जितनी जातियां 85% की हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। और भारत में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उनको गोली मरवाने का काम किया। इसलिए कि किसी नेता का, किसी भी भारत के किसी भी नागरिक का जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उसका सुरक्षा प्रदान करना। पर वहाँ पे बाबू जगदेव कुशवाहा का गोली मारने का कार्य पुलिस ने किया। और जब बाबू जगदेव कुशवाहा का गोली मारा गया, उनके समर्थक उनको इलाज के लिए ले जाना चाहते थे। यही इंदिरा गांधी की सरकार थी। वह पुलिस वाले ने क्या किया, उनको पकड़ के लेकर गया और ले जाने के बाद जीप में बांध कर और घसीटने का काम किया। और साथियों, बड़ा शर्म आता है कि हमारे समाज के लोग आज नहीं जानते हैं, दुश्मन से रास्ता पूछते हैं। सुनने में आया कि जब बाबू जगदेव कुशवाहा का जब प्यास लगा और पानी मांगे तो वहाँ का थाना प्रभारी उनके मुंह में पेशाब कर दिया। और आज सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के लोग क्या करते हैं, उसी ब्राह्मण को दरवाजे पर बुला के और पूजा पाठ के चक्कर में पड़े रहते हैं। इतना नफरत है कुशवाहा समाज से, भरा हुआ इतिहास। और कुशवाहा समाज के लोग जानते ही नहीं है, अपने पुरखों को पढ़े ही नहीं। पढ़ते किसको है? दुश्मन को। सुनते किसके है? दुश्मन को। जो आपका हक और अधिकार अगर जो छीन लिया तो क्या आपको अधिकार देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यह बात बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें कितने लोग हैं जो कि राम को जानते हैं? जानती हो बेटा? राम का घर कहाँ है? अयोध्या। अब कुछ ऐसे बात मैं यहाँ बताऊंगा, शायद आप लोगों को अजीब से लगेगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वह गलत कह रहा हूँ। मेरी बात, मेरा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और ये बात मैं साबूत के साथ कहता हूँ। अगर जो किसी को लगे कि ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे ऊपर FIR करा सकता है। क्यों? कि ललई सिंह यादव ने एक रामायण का एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है सच्ची रामायण। और उस सच्ची रामायण में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि राम नाम का व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ। अब ऐसे थोड़ी आप मान जाएंगे, वो कह दिए मान जाए, उसको साबूत देना पड़ेगा। आप लोग जब भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो 185 ईसा पूर्व भारत में राम नाम का व्यक्ति कोई नहीं था। 185 ईसा पूर्व ईसा मसीह जब पैदा हुए थे, ईसा मसीह से 185 साल पहले भारत में राम नाम का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। मौर्य वंश के आप नाम सुने हैं ना? मौर्य वंश के 10वां राजा, जिस राजा का नाम था बृहद्रथ मौर्य, पटना के रहने वाले थे। पाटलिपुत्र उनका पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, अब उसका नाम पटना है। वही उनका राजधानी हुआ करता था। और अभी जो आने वाला है, जो नवरात्र शुरू होने वाला है, नवरात्र में आप लोग क्या कहते हैं? दशहरा। दशहरा कहते हैं ना? दशहरा का नाम दशहरा नहीं है, उसका नाम अशोक विजयादशमी था। और अशोक विजयादशमी के नाम पर भारत के लोग, पूरे लोग एक जश्न मनाते थे, खुशियां मनाते थे। और पटना में जो है गांधी मैदान है, उसको अशोका मैदान के नाम से जाना जाता था। उस अशोका मैदान में थोड़ा सा आप लोग चर्चा बंद कर दीजिए, सुन लीजिए। शायद आप लोग पैसा देंगे फिर भी कोई ऐसा ब्राह्मण आपको बताने वाला नहीं है। कोई ब्राह्मण नहीं बताएगा, चाहे आप जितना भी पैसा दे दो। और जो मैं बात बता रहा हूँ लिखित प्रमाण और साक्ष्य के साथ बता रहा हूँ। तो उनका नाम था बृहद्रथ मौर्य। और बृहद्रथ मौर्य के सेनापति था एक फगलुदेव। फगलुदेव का नाम आप लोग शायद नहीं सुने होंगे। एक पतंजलि के नाम आप लोग सुने होंगे। पतंजलि जो था, फगलुदेव को मौर्य वंश के सेना में भर्ती कराया। किस लिए कराया? कि मौर्य वंश के जो राजा हैं, इनके राज और पाट सत्यानाश करना, इनको मारना, हत्या करना। जो फगलुदेव था वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद पतंजलि ने पूछा
कि जिस काम को लिए आपको मैं लगाया था सेना में, वह काम तो आप पूरा किए नहीं और आप रिटायर भी हो गए। तो फगलू देव ने कहा, साहब जिस काम के लिए आपने हमको लगाया था वो मौका नहीं मिला, मैं उसमें अपने बेटे को लगा दिया। उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। नाम था तो पुष्यमित्र, बाद में शुंग बना। पुष्यमित्र को जो है मैं भर्ती करवा दिया हूँ मौर्य वंश के सेना में, और उसमें वो सेनापति बन गया है। जैसे किसी का बाप अगर जो किसी के घर नौकरी करता है तो उसका बेटा भी करने लगे, थोड़ा ज़्यादा विश्वास जनी हो जाता है कि चलो एक बाप हमरा के करत करत मर गई ना, अब एक लड़का करता बड़ा सेवा कर ले, एक बढ़िया पद दे दा। तो मौर्य वंश में जो सेनापति का काम जो पुष्यमित्र किया करता था, और करने के बाद जब दशहरा के दिन, जिसको आप दशहरा कहते हैं, अशोक विजयादशमी के दिन, इसी अशोका मैदान में जिसको आज गांधी मैदान कहा जाता है, जब समीक्षा हो रहा था, राजा बैठे हुए थे, उसी में पुष्यमित्र शुंग ने मौका पाता ही बृहद्रथ मौर्य का हत्या कर दिया। और जब हत्या कर दिया तो भारत में सबसे लोकप्रिय राजा मौर्य वंशियों का था राज। तो पुष्यमित्र घबरा गया और कहा कि मैं यहाँ से अगर जो रुका तो जनता जो है विद्रोह कर देगी, और जहाँ जनता विद्रोह कर देती है तो वहाँ तोप गोली बारूद कोई काम नहीं करता है। जनता जब घर से निकल जाती है तो वहाँ से भाग कर वो चला गया फैजाबाद, और फैजाबाद गया तो फैजाबाद से गया साकेत। साकेत आप लोग सुने हैं? नहीं सुने। जिसको आप अयोध्या कहते हैं, 185 ईसा पूर्व उसका नाम साकेत था। और जब ये साकेत में पहुंचा तो साकेत में क्या किया, साकेत का नाम चेंज किया और उसने रखा अयोध्या। अयोध्या का मतलब पहले जैसे युद्ध होने के बाद राजा कोई बनता था, बगैर युद्ध किए हुए भूमि को नाम इसने अयोध्या रखा, और अयोध्या का नाम इसने रखा, और वही 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उसका जो राज कवि था, उस राज कवि का नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश का स्थापना किया। और पुष्यमित्र शुंग का जो राज कवि था उसका नाम था वाल्मीकि। वाल्मीकि का आप लोग नाम सुने होंगे। वाल्मीकि ब्राह्मण था, और वही पुष्यमित्र शुंग को ही सामने रखकर रामायण लिखा, और उसमें लिखा कि राम जो है पुष्यमित्र शुंग को बनाया, और रावण हमारे 10 राजा, जो 10 राजा थे मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त से लेकर बृहद्रथ मौर्य तक, उनको 10 मूड़ी दिखलाया और कहा 10 हरा, कि जो 10 राजाओं को कोई हरा नहीं पाया दुनिया में, उस व्यक्ति को हराने के काम पुष्यमित्र शुंग ने किया, जिसको राम का दर्जा पुष्यमित्र शुंग को दिया। हमारे पुरखों को उसने रावण बताने का काम किया। यह बात अभी आपको एक पुस्तक है मैं दिखा रहा हूं, यह भी पुस्तक ब्राह्मण ही लिखा है, बहुत विद्वान ब्राह्मण है। इनका नाम है राहुल संस्कृतान, पुराना नाम है केदारनाथ पांडे। इसी में वो लिखे हुए हैं कि जैसे वाराणसी का जो है एक पुस्तक है, उसका दशरथ जातक नाम का कथा, उसी कथा को चुराकर वाल्मीकि ने रामायण को रचना किया, और मौर्य वंश के 10वां राजा बृहद्रथ के हत्या के बाद मौर्य वंश के लोगों को रावण घोषित किया और पुष्यमित्र को राम साबित किया। इसमें लिखा हुआ है, हमारे दादा परदादाओं का लिखा हुआ नहीं है, ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ है ये किताब में, और ये भारत सरकार छपवाती है। तो जरूरत है हमारे लोगों को पढ़ने को। जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे पुरखे कौन थे। अभी इस देश में जो है, पहले हमारे पुरखे विजयादशमी मनाया करते थे, अशोक विजयादशमी के नाम से, और 185 ईसा पूर्व के बाद उसको उन लोगों ने दशहरा कहा, और आज भी हम लोग क्या कहते हैं, दशहरा का मेला लगल बा कहते हैं ना। अब लोग कहते हैं कि रावण बहुत गलत व्यक्ति था, इसलिए हर साल जलाया जाता है। मैं पूछता हूं कि इस देश में आसाराम गलत आदमी नहीं है, ब्रह्मा गलत आदमी नहीं है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने बेटी से शादी कर ले वो अच्छा आदमी हो सकता है क्या? हो सकता है? अपने बहन से शादी कर ले अच्छा हो सकता है? नहीं सकता है। तो क्या अगर जो हम लोग ब्रह्मा के मूर्ति जलाएं तो विद्रोह खड़ा होगा कि नहीं? वैसे व्यक्ति को पुतला बना के जलाना चाहिए। पर रावण को अगर ये लोग कहते हैं कि रावण जो है सीता को चुरा के ले गया, इसलिए